आज का जो वीडियो में बात करने वाले हैं कि वो रहेगा आज का कि फाइनेंशियल एजुकेशन क्या नहीं है। क्या आप आर्थिक मामलों में अज्ञान है? क्या आप थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा कम अवेयरनेस आपके पास है, कम जानकारी आपके पास है, कम नॉलेज आपके पास है? तो चलिए उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। हम सभी एजुकेशन के महत्व को जानते हैं, यानी पढ़ने, लिखने, बोलने और बुनियादी गणित करने की क्षमता। साक्षरता ये मनुष्य का बाहरी दुनिया का से जुड़ाव है। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि वित्तीय शिक्षा ही वित्तीय शिक्षा की कमी की कीमत हमें बहुत भारी चुकानी पड़ती है। जीवन की कई चीज़ों की तरह वित्तीय शिक्षा भी एक प्रक्रिया है। वित्तीय शिक्षा वित्तीय साक्षरता में सुधार करती है। वित्तीय साक्षरता से व्यक्ति की वित्तीय समस्याओं को हल करने की क्षमता बढ़ती है। वित्तीय समस्या का समाधान करने से व्यक्ति आर्थिक रूप से अधिक समझदार बनता है और आर्थिक रूप से अधिक समझदार व्यक्ति अधिक धनी बनता है। तो हम बात करते हैं कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन होता है उसका बेस पॉइंट जो होता है, मूल आधार जो होता है वो होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इससे पहले भी हम बात कर चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है कि आपके जीवन का रिपोर्ट कार्ड होता है। आपका फाइनेंशियल लाइफ का वो होता है एक्सरे होता है, जिसमें आपका रिपोर्ट बताया होता है कि आप फाइनेंशियली कितना स्वस्थ हो, कितना अच्छा हो, कितना खराब हो, ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली 4 चीज़ आती है। पहला आता है इनकम, सेकंड एक्सपेंस, चौथा होता है एसेट, पाँचवा और चौथा होता है लायबिलिटीज़। तो ये हमने पहले ही बात कर चुका है कि इनकम क्या होता है। इनकम जो आप काम करते हो, जिससे आपको पैसा आता है, उसे बोलते हैं इनकम, यानी आय हिंदी में। एक्सपेंस यानी व्यय, जो आप पैसा कमाते हो, जो आप खर्च करते हो, उसे बोलते हैं एक्सपेंस। और ऐसा पैसा और ऐसा चीज़ जो आप पैसे से खरीदते हो जिससे आपके जेब से पैसा उल्टा खर्च होता है, उसे बोलते हैं लायबिलिटी। सेकंड थिंग जो हमारा होता है वो है एसेट। एसेट मतलब ऐसी चीज़ जो आपको पैसे कमा के आपके जेब में डालती है, उसे बोलते हैं एसेट, संपत्तियाँ। और ऐसी चीज़ जो आपके जेब से पैसे निकालती है उसे बोलते हैं लायबिलिटीज़, यानी कि देनदारियाँ। तो ये था। तो अब हम जानते हैं कि जो व्यक्ति वित्तीय रूप से अज्ञान है, वित्तीय रूप से अनपढ़ है, वित्तीय रूप से साक्षर नहीं है, उसके प्रभाव क्या होते हैं, यानी वित्तीय अनपढ़ता के प्रभाव, यानी इफेक्ट्स ऑफ फाइनेंशियल इलिटरेसी, यानी जो व्यक्ति फाइनेंशियली एजुकेट नहीं है उसका प्रभाव क्या होता है उन लोगों पे। जब कोई संकट आता है, जब कोई क्रैश होता है, तो क्या क्या उस पर असर पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला होता है वित्तीय अज्ञानता या वित्तीय निरक्षरता। लोगों को क्या, जो वित्तीय रूप से अज्ञान है उन लोगों को क्या करती है, निष्क्रिय बना देती है, यानी कि वो अपाहिज हो जाते हैं। उनको किसी काम करने की हिम्मत, साहस सब खत्म हो जाती है। और सेकंड थिंग जो होती है वो होती है कि जो व्यक्ति वित्तीय रूप से अज्ञान है उसको आत्मविश्वास को नष्ट कर देती है, यानी कि उसका आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा ख़त्म कर देती है। और थर्ड थिंग जो होता है वो होती है जो व्यक्ति वित्तीय रूप से अज्ञान है वो उसको क्या होता है, निराशा और तनाव पैदा करती है उसके लाइफ में। और जो व्यक्ति वित्तीय रूप से अनपढ़ लोग सीमित सोच विकसित कर लेते हैं, यानी कि उनका जो सीमित सोच है कि पैसे कमाओ, मेहनत करो, बस वही, उससे आगे सोचते भी नहीं है। और नंबर 5 जो है वो स्वयं को परिस्थितियों का शिकार मानते हैं कि यार मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, मैं ही सब कुछ कारण हूँ। ठीक है। तो जो व्यक्ति वित्तीय रूप से अज्ञान है वो उनके सामने अवसरों को देखने की क्षमता कम होती है। उनके आसपास अवसर होते हैं अपने लाइफ को चेंज करने का, लेकिन वो कभी देख नहीं पाते उसी। और जो व्यक्ति वित्तीय रूप से अज्ञान है वो गरीबी का कारण भी बनती है, अच्छे निवेशक नहीं बन पाते हैं, गलत निर्णयों को जन्म देती है। यह व्यक्ति को जीवन से निराशा कर सकती है और ये अनैतिक कार्यों की ओर भी ले जा सकती है। तो वित्तीय रूप से अनपढ़ व्यक्ति क्या कर सकता है? अगर इतना चीज़ इसका नुकसान है तो जो व्यक्ति वित्तीय रूप से अज्ञान है वो क्या कर सकता है? तो वो कर सकता है इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटीज़, कैश एंड कैश फ्लो के बारे में जाने, पढ़ें और खुद को चुनौती दें। सेकंड थिंग जो कर सकता है, चैलेंज योरसेल्फ, यानी खुद को चुनौती दो। समझे कि कैश फ्लो कैसे तय करता है कि कोई चीज़ एसेट है या लायबिलिटीज़ है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो चीज़ आपको जेब में पैसा डालती है वो आपके लिए एसेट है और जो चीज़ आपके जेब से पैसा निकालती है वो आपके लिए लायबिलिटीज़ है। जैसे अगर आपका घर
आपको पैसे कमा के दे रही है रेंटल इनकम, तो आपके लिए वो घर आपका संपत्ति है, एसेट है। अगर वो आपसे उल्टा पैसे खर्च करवा रही है किसी की चीज़ों में, तो वो आपके लिए लाइबिलिटीज़ है। और सेकंड थिंग जो आप कर सकते हैं, वो समझे कि घर हमेशा एसेट नहीं होता है। जो आपका घर होता है, लोगों को जो भावनात्मक इमोशन होता है कि घर हमारा संपत्ति है, नहीं, घर हमेशा एसेट नहीं होता है, ये लाइबिलिटीज भी हो सकता है। समझे कि केवल बचत करने से, सिर्फ सेविंग करने वाले लोग क्यों पीछे रह जाते हैं। सेविंग करना आज के टाइम पे मतलब है कि अपनी मनी की वैल्यू को डे बाय डे कम करना। फोर्थ चीज़ जो है, समझे कि इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी कभी कभी लाइबिलिटीज बन सकती है। अब मान लो किसी ने वो बताया लॉन्ग टाइम गलत जगह आपने कोई प्रॉपर्टी ले लिया और आपको बताया गया कि लॉन्ग टाइम में इसकी वैल्यू बढ़ेगी। उल्टा पता चला कि वो गलत जगह पे, गलत लोकेशन, गलत टाइम पे आपने ले लिया, उसका प्राइस उल्टा कम ही हो गया। ठीक है। नंबर 5 देखते हैं। समझे कि बाजार में उथल पुथल क्यों होती है। ठीक है, कि बाजार में क्रैश क्यों होता है, क्यों कभी किसी के मार्केट डिमांड सप्लाई कम होती रहती है, घटती रहती है, क्रैश होती रहती है, ये सब समझे, पढ़ें, रिसर्च करें, न्यूज़ पढ़ें, बुक पढ़ें। और नंबर 6 है कि समझे कि सेविंग एंड जो स्टॉक होता है भी कुछ परिस्थितियों में लाइबिलिटीज हो सकती है। आपने गलत चीज़, गलत स्टॉक, गलत निवेश कर लिया तो अभी आपके लिए लाइबिलिटी हो सकती है। तो 8वां है कि समझे कि असल खेल पैसे का है, कि जो मनी का जो गेम है, इसको समझे ये कैसे काम करता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि कैसे जब लोग आर्थिक संकट आती है तो कैसे जो वो लोग होते हैं बर्बाद होते हैं, वो लोग समस्या फेस करते हैं जो फाइनेंशियली इलिटरेट होते हैं, जो फाइनेंशियली रूप से एजुकेट नहीं होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।